So, good morning. Yesterday we discussed about physical properties of metals and non-metal, है ना? और आप जो ऑफलाइन के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी ध्यान रखें कि जिस दिन ऑनलाइन होता है, जैसे कल आप नहीं आते हैं, तो कल ऑनलाइन क्लास किया कीजिए। आज आए तो ठीक है, ऑफलाइन सब लोग ये सुनो, ताकि चैप्टर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। पिछले साल रिपीट होता था कि जो मंडे को पढ़ाया वही ट्यूसडे को पढ़ाते, लेकिन इस साल वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस साल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। समझ रहे हो ऑनलाइन वाले? हाँ, तो कल हमारा पढ़ाई हुई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। शायद ये आपको याद होगा, है ना? जिसमें एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। डेट आज का कितना है? कितना है? 13। ओके, थैंक यू फॉर कॉपरेशन। बहुत अच्छा डेट है, 13/8/21, है ना? अच्छा डेट मीन्स 13 + 8/21। एडिशन सिखा रहा है आज का डेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मीन्स जो आपको आउटर वे में जिस तरह से वो एडजस्ट कर रहा है, क्या उसका अपीयरेंस है, क्या उसका कंडक्टिविटी है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्ट्रस, है ना? और साथ में उसमें एक्सेप्शन को भी ध्यान रखना। जैसे यदि मैं बात करूं हार्डनेस की, रिकैप कर रहा हूं, यदि मैं बात करूं हार्डनेस की, तो मेटल आर हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड। एक्सेप्शन है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है बच्चे? है। क्या क्या है? सोडियम पोटासियम। वो इतना सॉफ्ट है कि वी कैन कट इट विथ नाइफ। ओके। डेंसिटी की भी बात करें तो सोडियम का ये मेटल का डेंसिटी हाई होता है और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन आ जाता है, सोडियम वगैरह कहा जाता है कि सोडियम का डेंसिटी इतना कम है कि उससे ज्यादा डेंसिटी वाटर का। ओके, तो ये सब बातें हुई थी। एक जो अनोखा बात था कल का, दैट वाज एलोट्रॉपी, यानी तुम लोग कल ऑनलाइन क्लास किया था। ओह वाह, गुड। और आप लोग जब बोलिएगा तो थोड़ा जोर से बोलिएगा, तो आवाज ये हम कल सुन रहे थे, थोड़ा कैच करता है ये आवाज आप लोगों का भी। हाँ, तो एलोट्रॉपी मैंने बात किया था, और मैंने ये भी बताया कि मेटल नॉन मेटल, यानी जो प्रॉपर्टी मेटल का है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल का नहीं होगा। नाम ही है नॉन मेटल, यानी ज्यादा प्रेफरेंस हम मेटल को देकर बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरोसिटी, ये सब किसको प्रेफर कर रहे हैं? मेटल को। लेकिन एक जगह था कि एलोट्रॉपी जो है उसमें उल्टा हो गया था, मेटल नहीं शो कर रहा है और नॉन मेटल शो कर रहा है। ओके। और बच्चे मेरे ऑनलाइन वाले एंड ऑफलाइन वाले दोनों ध्यान दीजिएगा, नोट्स आज मैं भेज दूंगा। ओके, जो जो चैप्टर चल रहा है, और सारा काम मेरा स्नैप के थ्रू होगा। इसलिए जो भी साइंस का अपडेट चाहिए उसके लिए स्नैप वॉच कीजिए। ओके ओके। तो आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।
इसमें हम लोग पैरेलल नहीं पढ़ेंगे, अभी ब्रेक करके पढ़ते हैं। पहले मेटल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, ये जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाता है, ठीक है, इन क्लासरूम या इन थ्योरी हम लोग ये चेक करते हैं कि अच्छा कौन ऊपर है कौन नीचे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे, यानी हम लोग समझ गए कि यही हमारा निर्णय देने वाला है। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि रिएक्शन पहले किया गया और देखा गया कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि यदि एक साधारण एग्जांपल कि मान लिया मैग्नीशियम नहीं, सोडियम यदि मैं रिएक्ट कराना चाहूं ऑक्सीजन से, तो मुझे उसके लिए कोई खास मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, वो एयर से रिएक्ट कर जाएगा। नो हीटिंग, नो एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी नीडेड। ओके, तो क्या, और वायलेंट होगा रिएक्शन, जो होगा वायलेंट। तो क्या मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि ये बड़ा रिएक्टिव है? आएगा। फिर आयरन को जब मैं रिएक्ट करना चाह रहा हूं ऑक्सीजन से, तो देखना पड़ रहा है कि थोड़ा हीट करना पड़ रहा है, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो सोडियम एकदम बर्न करने लगा था, आयरन हीट करने पे रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, लेकिन बर्न नहीं कर रहा है ना। कोई कंपाउंड बना लेगा, जैसे FeO और Fe2O3 इसका मिक्सचर बना लेता है, दैट इज Fe3O4। ओके बच्चे लोग ऑनलाइन वाले, हाँ आप लोग भी बीच बीच में यस सर बोलिएगा तो ठीक लगेगा, ऐसे लगेगा कि नेटवर्क ऑफ हो गया है ना। यहाँ का तो नेटवर्क दिख रहा है, और फिजिकल अपीयरेंस से ऑफलाइन का दिख जाता है कि नेटवर्क इज ऑन और ऑफ, बट इन ऑनलाइन इट इज प्रॉब्लम, टू मोबाइल और प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो टीचर लैपटॉप से लेते हैं, सारे बच्चे का उसमें आ जाता है पिक्चर। हाँ, तो क्या कहेंगे हम कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, कहेंगे ना। फिर मैंने कॉपर को रिएक्ट किया, कॉपर को देखे कि हीट करने के बावजूद वो नहीं रिएक्ट कर रहा है, बहुत देर जब हीट किए तब जाकर, जब वो एकदम लाल हो गया, तब जाकर वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। इट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्ट, मतलब इन कंपैरिजन टू आयरन वो लेस रिएक्टिव है ना। तो ये एक मैंने ऑक्सीजन आपको उदाहरण दिया, इस आधार पे सबसे ऊपर आप किसको रखिएगा? सोडियम को। उसके बाद किसको रखिएगा? आयरन को। उसके बाद कॉपर को। तो यही है एक तरीका कि लैब में रिएक्ट किया गया है, और सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, एसिड से, वाटर से, वाटर में भी देखा गया अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गया तो उसको मानेंगे कि वो रिएक्टिव। अगर रिएक्ट कर गया, कोल्ड वाटर से नहीं कर पाया लेकिन हॉट वाटर लिए तो उससे रिएक्ट किया, तो मानेंगे कि पहले से कम रिएक्टिव है ना जी, है ना। हाँ, और जो स्टीम से रिएक्ट करे तो वो और लेस रिएक्टिव हो, और जो ये सबसे भी ना कर पाए तो लेस रिएक्टिव, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम। हाँ, एक्वा देखिए की दूसरी बात हो गई, वो तो
नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, हेयर स्टाइल बदल गया नहीं, एक साल में कुछ थोड़ा सा बदल गया है। हाँ, दिगंबर। हाँ, लग रहा है लग रहा है ये तो। हाँ, समझा धीरज। तो निशुल्क, तो मैं यहाँ पहला रिएक्शन जो करवा रहा हूँ वो ऑक्सीजन से करवा रहा हूँ। ठीक, कल एक बात और हुई थी, मुझे लगा कि उसको भी डिस्कस कर देना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कौन बच्चा बोला था ऑनलाइन के दरमियान की जब मैंने बोला कि मेरे विचार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, तो उधर से आवाज आई कि सर विचार ठीक है लेकिन कुछ कह रहा था। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है वहाँ एक्सप्लेनेशन की कमी रही होगी। मेरा कहना था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज आप रेडी करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो भी लिखते हैं, उसमें मैंने बोला था कि हाइड्रोजन बीच में रहता है। तुम ही बोला था क्या? विचार विचार के, ओ यह पकड़ा गया जी, कल का ऑनलाइन वाला पकड़ा गया ऑफलाइन में। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो बात यह है कि अब अगर इसको लिखा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो सवाल करोगे हाइड्रोजन तो नॉन मेटल। तो मैंने आपसे बोला कि अगर मैं यहां लिख दूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बात खत्म। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स क्या हुआ? जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है ना। तो सिंस द हाइड्रोजन इज गैसियस इन नेचर, देयरफॉर इट इज नॉन मेटल। ठीक, देयरफॉर इट इज नॉन मेटल। लेकिन जैसे सोडियम atomic number is 11 and configuration is 281, and anyhow sodium will donate electron, therefore number of electron will become 10 but number of proton will remain fixed. Okay, remain fixed means 11 and electron 10. तो कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो इस केस में आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, सोडियम विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं, समझ रही हो ना? हाँ, ये नहीं सोचना कि कोई दूसरा देश। हाँ, सोडियम। हाँ, आप लोग को भी रेस्पॉन्स देना है। कल जो बच्ची बैठी हुई थी वो तो रेस्पॉन्स अच्छा दे रही थी, आवाज आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया है आप लोग का आवाज। सोडियम इज पॉजिटिव, ये सब में वही होगा। पोटेशियम की बात करें अगर, तो पोटेशियम का हो जाता है 19, तो 2881। तो ये भी एक क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये तमाम मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। और मेटल हम लोग पढ़े कि सॉलिड स्टेट में होता है, पढ़े है ना? एक्सेप्शन है कौन? ऑनलाइन वाले बोलिए एक्सेप्शन। मर्क्यूरी, गुड। तो हाँ, तो क्या जाने मेटल किस स्टेट में होता है? सॉलिड। हाइड्रोजन किस स्टेट में है? नॉन मेटल किस स्टेट में रहता है? तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एज पर गैसियस नेचर तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, लेकिन यहां मैंने रखा इसको इसलिए है क्योंकि इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो भी डोनेट कर पॉजिटिव बना लेता है। ओके, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस that a metal react with oxygen, यानी reaction of metal with oxygen। वेरी गुड। कौन है ये बच्ची? हमेशा आपका आवाज लड़खड़ाता हुआ आता है। नाम क्या है? हेलो,
अपर्णा, ऐसा क्यों हो रहा है अपर्णा? तुम्हारा हमेशा आवाज थोड़ा, आज लेकिन बेटर है। ओह अच्छा, तो देख अभी ठीक हो गया, जैसे ही तुम बोली नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो गया। इसी तरह बीच में बोल दिया करो। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, विजय राय, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, वेरी गुड। यानी मेटल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ये एक फॉर्मेट मैंने बना दिया। ओके, बना दिया ना? कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम मैंने लिया, ये सब तो सारे बच्चे को जानना है कि ये मोनोएटॉमिक होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है इसलिए लिखा, सबको पता है? इधर तीनों पता है? एंड ये Na2O लिखा गया। तो मैं जान रहा हूं कि हमारे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे को जरूर मन में बात होगा कि टू यहाँ है, टू यहाँ लिख दिए सर, Na यहाँ है, यहाँ नहीं लिखे। तो उनको मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्ट में जब लिखा जाता है, प्रोडक्ट में, तो वहां आप वैलेंसी को चेक करते हैं, और सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2। हाँ ठीक है, चलो -2 बोला है, ठीक है, 2 माइनस, हाँ, और ये Na2O हो गया। ओके, मंडे को क्विज होगा, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन। चैप्टर रहेगा लाइव। ओके, न्यूमेरिकल नहीं, क्विज में न्यूमेरिकल नहीं। हाँ ठीक, हाँ, ये अनबैलेंस है, तो बैलेंस कर लिया जाए। हाँ, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दिए तो 2 to the 4, इसलिए 4 एंड ओके, दिस इज ओके, हो गया। अब ये मेटल ऑक्साइड तो बन गया भाई, और जहां तक मुझे याद है कि आपका एक सवाल भी था संडे ऑनलाइन टेस्ट में कि मेटल ऑक्साइड आर, ऐसा ही कुछ था कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि नॉन मेटल, कुछ ऐसा ही था। हाँ, तो अब देखो, अब कोई बच्चा को लगेगा कि पढ़ाई आज हो रहा है, सवाल पहले दे दिया गया, लगेगा ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि मैंने कह दिया है कि पहला तीनों चैप्टर केमिस्ट्री का नाम लिख दीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तीनों चैप्टर एक ही चीज थीम है। बार बार आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी पढ़ रहे थे तो ये बात आ रही थी, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां भी ये बात आई थी। ठीक है, फर्स्ट 3 चैप्टर मिला हुआ है। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब पता करेंगे कि ये कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, पता करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ और रिएक्शन देख लिया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम रिएक्ट कर जाता है और वैलेंटली रिएक्ट करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। लेकिन अगर मैं आयरन को रिएक्ट करूं तो थोड़ा इसको हीट करना पड़ जाता है। ओके, Fe+O2, और ये बनाता है आपको मिक्सचर, इसका मिक्सचर FeO Fe2O3, कुल मिला के बोला जाए तो Fe3O4, 1 Fe3O4, Fe3O4,
जिसको हम लोग बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ओके ओके ऑनलाइन वाले, या इसको कुल मिलाकर बोल दीजिए Fe3O4। क्या नाम बोले इसको? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक, फेरस ऑक्साइड तो ये हो गया बच्चा, अपर्णा कुमारी, फेरस ऑक्साइड ये हो गया, तो है यहाँ भी अपर्णा नहीं, और ये हो गया फेरिक, दोनों को मिला दिए फेरसोफेरिक, है ना, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस किया जाए, इसको देखकर बैलेंस कीजिए आप, कीजिए। कहाँ पे? ऐसे नहीं बोलो 2 लगा देंगे, ओ ऐसे ना बोलेगा। ओ में 2 लगा दिए, 2 to the 4। वाह, ओहो, सीरियसली वेरी गुड, सब बच्चा तेज हो गया। Cu plus O2, प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर तक हीट करेंगे तब जाके कॉपर रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। वेरी गुड। चलिए ये सब रिएक्शन हम लोग देख लिए, अब आते हैं। अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है कि क्यूप्रस ऑक्साइड है? क्योंकि मैंने इस बात पे चर्चा किया है, कब फेरस बोलते हैं, कब फेरिक बोलते हैं, कब क्यूप्रस बोलते हैं, कब क्यूप्रिक। पहले मैं ऑफलाइन वाले से पूछ लेता हूँ, बोलो कौन हाथ उठा के बोलो। हाँ बोलिए, आवाज सुनाई दी ऑनलाइन वाले को? यहाँ मेरे एक प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि 3 वाले को फेरिक बोलते हैं और 2 वाले को यूनिवर्सल, हमेशा 3 वाले को इक और 2 वाले को अस। आप लोग सहमत हैं? ऑनलाइन आप लोग इधर और बाकी लोग सब सहमत है, और दुनिया उधर भी सहमत है ना? तुम लोग में कोई ऑब्जेक्शन? ऑनलाइन एक चीज सुन लो, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है उसमें ये बात होती है, और ऐसा नहीं है कि 3 वाले को इक, 2 वाले को अस। अगर 2 वैलेंसी है उसमें जो कम होगा वो अस कहलाएगा और जो ज्यादा होगा वो इक कहलाएगा। यानी तुम्हारा जो तुम बोला वो फेरस के केस में सही है, ठीक? हाँ, यूनिवर्सल नहीं बोल देना है कि 2 वाला अस 3 वाला इक, 1 2 में 1 वाला अस 2 वाला इक। जैसे यहाँ क्यूप्रिक होगा क्योंकि इसका 1 और 2 होता है, और यहाँ ये शो कर रहा है 2, इसलिए ये क्या होगा? क्यूप्रिक। आ गया सबको समझ में? बच्चों की संख्या आज अच्छी है आपकी क्लास में, है ना? हाँ 13 है इसलिए 13 है ना? हाँ लड़की तो 4 ही है, क्या बोलता है? लड़का कम, लड़की कम। हाँ हाँ आ गई, सोचिए चलो घूम लेते हैं थोड़ा, अगर मन लगेगा तो आएगी दूसरे दिन भी, नहीं मन लगेगा हाँ, लेकिन आना चाहिए क्लास, ठीक है ना? लेकिन ये हो सकता है, 1 मिनट, ये हो सकता है, ध्यान दो, ये हो सकता है ऑनलाइन वाले सुनिए, ऑफलाइन वाले गप कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं देना इन लोग के गप पे, ठीक है ना? हाँ, तो अब मैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात करूं। मेटल ऑक्साइड, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं वाटर से, ठीक, वाटर से, किसको? मेटल ऑक्साइड से। वेरी गुड विजय राय। हाँ, जैसे मैंने रिएक्ट करवाया Na2O को, किससे? वाटर से,
तो मुझे मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ये हाइड्रोक्साइड हमें समझा रहा है ये बेसिक अल्कली। वेरी गुड। कौन बोली, कौन बच्ची बोली अल्कली? ठीक, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली। ठीक है, ये हो गया NaOH, यानी इसका कैसा नेचर हुआ? बेसिक। इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया, ये तो मैंने एक्शन विथ वाटर बात किया, एक्शन विथ वाटर। वाटर में मैंने देखा कि OH आ गया प्रोडक्ट में, इट मीन्स इट इज बेस, है ना? लेकिन यही चीज मैं एसिड के साथ करूं, एक्शन विथ एसिड, एसिड, वाह, बढ़िया। हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बना कैल्शियम क्लोराइड और H2O। ओके, और हमारे यहाँ के बच्चे सॉल्ट, तो मानना ही चाहिए कि दिस इज सॉल्ट। इफ दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज एसिड, तो हम लोगों को बताया गया है कि एसिड के साथ यदि बेस रिएक्ट करेगा तभी साल्ट बनेगा, यानी यहां भी प्रूव हो रहा है कि बेस। ओके, तो दो तरफा। याद है एरहेनियस कॉन्सेप्ट? उसका कुछ लिमिटेशन, अच्छा आप लोगों को याद है एरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी? हेलो, ऑनलाइन वाले आप लोग से पूछ रहा हूं ना। एरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में वो बोला था वाटर वो लेकर ही चलता था, इन वाटर। आप जो 10th में पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो एरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी आप ये पढ़ के बोलते हैं एसिड के बारे में कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस which dissociates hydrogen ion in water। पढ़ते हो ना जी ऑनलाइन वाले? हाँ, ऑनलाइन वाले, हाँ बोलना है बीच बीच में यस सर। और अगर मैं उसी एरहेनियस को याद रखूं एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो वहां लिमिटेशन था, ये आपको किसी हालत में एसिड या बेस नहीं कहलाता है, क्योंकि उस एरहेनियस के हिसाब से कहना था कि बेस वही है जो डिसोसिएट करे हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन CaO में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एरहेनियस का यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। हो गया ना जी? तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। निर्मल जी याद है ना? हाँ, पूरा पढ़ाए थे, एरहेनियस एसिड बेस पढ़ाए थे, ब्रॉन्स्टन लॉरी भी पढ़ाए हैं, लगता है लुईस थ्योरी भी पढ़ाए हैं। हाँ हाँ हाँ, लुईस थ्योरी याद है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। पूछे तो किससे पूछे? तुम देख लेना, कोई वीडियो अगर संभाल लेना। एक ब्रॉन्स्टन, कोई समीर बोला था कि सर लुईस वाला भी बता दीजिएगा, तो उसमें बोले थे कि एसिड और बेसिस जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कभी वही एसिड बेस कह देते हैं और बेस को एसिड कहते हैं, और ये हाँ आपको इलेक्ट्रॉन डोनर प्रोटॉन, हाँ इस तरह से याद है ना धीरज? हाँ, मेन है कि ऑनलाइन में तो मोबाइल ऐसे खुला हुआ है, काम के नहीं, और लेकिन जो ऑन भी करते हैं उसको भी थैंक यू, भले दूसरा काम करते हैं। हाँ, तो ये से पीयूष कुमार अभी मेरे आ रहे हैं।
हाँ सही बात, हाँ चलो ठीक है। हाँ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्या होगा ऑफलाइन निर्मल जी? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अच्छा ना है, निर्मल बोलेंगे पता चलेगा ही नहीं कौन है निर्मल, है ना। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सुगंध कुमार, कुछ सुगंध हम लोग को दीजिए ये बात बताकर। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड जो भी रिएक्ट करेंगे वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ओके। यानी मेटल यदि हाइड्रोजन से रिएक्ट किया किससे? हाइड्रोजन से, तो बनेगा मेटल हाइड्राइड। अरे वाह, सब बोलता है तो लड़खड़ाता है, क्यों ऐसा होता है? वही ना, मतलब नेट मेरा ये है कि पता नहीं चल पाता कि नेट खराब है तो, नेट खराब है तो मेरी आवाज तो ठीक जा रही होगी तुमको, हैं? ये अंबानी जी से पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट बोलता है तो लड़खड़ाते हुए, और टीचर का आवाज जाता है तो सीधा साधा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि एक व्हाट्सएप स्टेटस पे आया था कि सवाल जब टीचर पूछते हैं तो बच्चा बोलते बोलते पॉज मार देता है, रुक जाता है, तो टीचर को लगता है कि नेटवर्क ऑफ हो गया है। हाँ, ओ ओके, ओ अच्छा, वाह। Ca प्लस H2, Ca प्लस H2 गिव्स क्या हो जाएगा? Ca, तो ठीक है, टाइम अप नाउ, ओके।